भी माइक ऑन होंगे आप उनको म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। तो उसने क्या बोला, उसने बोला नाई है, लेकिन क्या नाई जबरदस्ती किसी को पकड़कर किसी के बाल काट सकता है? हरे उसको कृष्णा। जाना पड़ेगा नाई के पास। उसको जाना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान हर एक के हृदय में वास कर रहे हैं, लेकिन जो हृदय में वास कर रहे भगवान को अपना मानेगा और ये समझेगा कि भगवान मेरे हृदय में वास कर रहे हैं, उन्हीं के हृदय में असल में भगवान वास करते हैं। और भक्त जब बनता है ना, तभी वो आदान प्रदान शुरू होता है। इसकी एक और बड़ी सुंदर उदाहरण देते हैं। एक जोक टाइप है कि एक बार एक व्यक्ति जैसे ही घर से निकला, तो वो घर से ना निकला तो एक जोर से आवाज आई, रुक जा, आगे गाड़ी आ रही है। वो रुक गया, बच गया। थोड़ी आगे गया तो फिर आवाज आई, मोबाइल चला रहा था, फिर आवाज आई, रुक जा, आगे गटर है। वो देखा तो गटर ही था आगे। तो 3 बार जब ऐसा हुआ तो उससे भी रहा नहीं गया, शादीशुदा था, हमारी तरह था। तो बोला, फिर उससे भी रहा नहीं गया, बोला, कहता कि आप कौन हैं जो मेरी रक्षा कर रहे हैं, और मेरा प्रश्न ये है कि आप तब कहां थे जब मेरी शादी हो रही थी? तब आपने मुझे क्यों नहीं आवाज लगाई, रुक जा, आगे खतरा है? तब भगवान क्या उत्तर दिए? भगवान बोलोगे तो बोला था, मैंने तो सुनता ही नहीं था, मैंने सुना ही कैसे नहीं नहीं होगा। सुनता था? क्या नहीं, कैसे नहीं सुना, क्यों नहीं सुना उसने उस वक्त? कहते कहते भगवान कहते, बोला तो मैं उस वक्त भी था, लेकिन उस वक्त डीजे की आवाज में तो बड़ा मस्त था और गाना लगा हुआ था, नचदा फिरे हो मुंडा नचदा फिरे, अपने यादे विच नचदा फिरे। तो ऐसे ही क्या होता है, जब हम भौतिकता में लिप्त होते हैं ना, तो अंदर से आवाजें और बड़ी उठती हैं। भगवान बोलते हैं, लेकिन हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। इसलिए भगवान केवल तभी उनकी आवाज हम सुन पाते हैं जब हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे पढ़िएगा। जब तक वह इन गुणों के वश में रहता है, वह अनेक वस्तुओं की इच्छा करता है और इंद्रिय सुख के लिए अनेक योजनाएं बनाता है, किंतु हृदय में श्री भगवान के दर्शन होते ही सारी भौतिक इच्छाएं भाग जाती हैं। तब मन भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, तो वक्त श्री भगवान का निरंतर चिंतन कर सकता है और वह श्री भगवान के चरण कमलों पर पूरी तरह से आश्रित हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम वाम विषमे भवाम बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे भगवान, मैं आपका शाश्वत दास हूँ, किंतु ना जाने कैसे इस भव सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे निकालकर अपने चरण कमलों की धूलि में लगा लीजिए। इसी प्रकार श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं। हाँ हाँ प्रभु नंद सुता वृषभानु सुतायुत, करुणा करी यही बार, नरोत्तम दास कहे ना ठेलिया रांगा पाए, तोमा विन के आछे अमार। पढ़िएगा। हे भगवान, अब आप राजा वृषभानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी समेत उपस्थित हैं। अब आप दोनों मुझ पे कृपालु हों। कृपया मुझे दूर ना भगाएं, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। यद्यपि श्री भगवान अजय हैं, किंतु वे अपने भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं। वे अपने भक्त पर आश्रित होकर उसी प्रकार प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, जिस प्रकार श्री कृष्णा माता यशोदा की कृपा पर आश्रित रहकर करते थे। वे अपने भक्तों के वश में रहे हुए सोचकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राजा कभी कभी विदूषक रख लेता है और परिहास में कभी कभी राजा का अपमान भी हो जाता है, किंतु जो भी राजा इन कार्यों से आनंदित होता है, ये शब्द नहीं है, शब्द है किंतु तो भी राजा इन कार्यों से तो आनंदित भी होता है। जैसे आनंदित होता है। अभी होता क्या है कि भगवान बड़ी जगह पर ये बात बोले हैं, क्या कहते हैं कि मुझे वेदों की स्तुति इतनी अच्छी नहीं लगती जितना मुझे जब कोई गोपी ये बोलती है ना कि तू चोर है। क्योंकि वो जो चोर होता है ना, वो शब्द क्यों निकल कर आता है? वो प्रेम के कारण निकल के आता है। अभी
किसी को तू कहकर बुलाना ये अपनेपन का सूचक है। अभी कोई बाप अपने बेटे को आप कहे तो बेटे को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार भगवान को भी अच्छा लगता है जब उनके भक्त उनको गालियां देते हैं, उनको वो बहुत अच्छा लगता है। और भगवान नारद मुनि से भी कहे हैं कई बार ये बात कि जैसे एक बार दुर्वासा मुनि अमरीश महाराज जी का अपराध करके भगवान के पास गए रक्षा करने के लिए कि मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान कहते नहीं, मैं अपने पास हूं ही नहीं, मैं तो मेरे भक्तों के पास हूं और तुमने उन्हीं भक्तों का अपमान कर दिया है, तो अब तो तुम्हें मेरे भक्ति बचा सकता, तुम उसी के पास जाओ। तो इसलिए कभी भी भक्तों के साथ नहीं बिगाड़ने। ये भक्त क्या है, ये भक्त हमें भगवान से मिला सकते हैं। भगवान हमें भक्तों से मिलाते हैं, लेकिन ये भक्त बाद में हमें भगवान से मिला देते हैं। ठीक है, आगे। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत सम्मान पूर्वक श्री भगवान की पूजा करता है, अतः कभी कभी श्री भगवान अपने भक्तों की प्रताड़ना का भी आनंद लेना चाहते हैं। इस प्रकार श्री भगवान तथा उनके भक्तों का शाश्वत संबंध स्थिर हो जाता है, जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश। तो देखिए किस प्रकार इस श्लोक के अंदर दोनों चीजें दिखाई गई कि डिवोटीज भगवान के बारे में क्या सोचते हैं, उनको क्या मिलता है, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, वो इस सारे गंदगी से मुक्त हो जाते हैं और भगवान को फील कर पाते हैं अपने हृदय के अंदर। और भगवान बदले में क्या करते हैं, वो अपने डिवोटीज के द्वारा कंट्रोल्ड हो जाते हैं। अभी इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। अभी मानिए जैसे अभिनंदन प्रभु आप ही हैं, आप कोई असिस्टेंट रखें और आप उससे पूछें कितने पैसे, और वो कहे नहीं मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं तो बस काम ही करना चाहता हूं। तो मानो आप उसे रख भी लिए शुरू शुरू में लालच के कारण, चलो यार कोई नहीं, लेकिन अब वो आप देख रहे हैं कि वो हृदय से काम कर रहा है लेकिन पैसा कोई नहीं मांगता, तब आपके मन में क्या आएगा? तो मन करेगा उसको पैसे देने का। हाँ, तब अगर वो पैसे ना भी लेना तो आप उसका कोई और बहाना ढूंढेंगे, आप उसे अपने घर से अपने कपड़े ला के देंगे, इवन कोई उसे बड़ी चीज ला देंगे। तो इस प्रकार से ही भगवान किसी को भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते, क्योंकि अगर किसी को भक्ति मिल जाए ना तो भगवान को उसका दास बनना पड़ता है, कंट्रोल्ड होना पड़ता है भगवान को उनके द्वारा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, जैसे ही कोई भक्ति करता है तो उसे फटाफट कैश कर देते हैं। कैसे कैश करेंगे? तो विश्वास मानिए हम में से जितने भी लोग हैं ना, उनके हृदय में कहीं ना कहीं पर सुप्त भावनाएं, सुप्त इच्छाएं पड़ी हैं। वो मान प्रतिष्ठा की इच्छा हो सकती है, आपकी एमडीएस करने की इच्छा हो सकती है, आपका बड़ा क्लिनिक बनाने की इच्छा हो सकती है, कोई भी इच्छा हो सकती है। तो जैसे कई बार ऐसी इच्छाएं भी होती हैं कि जैसे मानो हम लोग 35-40 साल की उम्र में हैं, तो हमारी इच्छा रहे यार कोई 18-19 साल की लड़की हमारे साथ फंस जाए। ये हृदय में कई बार ऐसी भावनाएं सुप्त जगह पर पड़ी रहती हैं। तो आप देखेंगे इस भक्ति के प्रभाव से कई बार क्या होता है, ये इच्छाएं भी पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। ये माया क्या करती है, व्यक्ति के उस स्थान पर अटैक करती है, उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर। वो सॉफ्ट कॉर्नर सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस वक्त व्यक्ति को अपने आप को बचाना है, तब तो वो भक्त बन जाएगा और भगवान उसके कंट्रोलर ना होकर उसके द्वारा कंट्रोल्ड हो जाएंगे। एक मैं कथा सुन रहा था वृंदावन से, तो उसमें बताया गया कि एक बार एक गुरु जी थे, उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि बेटा देखो, जब तुम ये भक्ति करोगे ना तो तुम्हें अष्ट सिद्धियां आएंगी तुम्हारे पास, तो लालच नहीं करना, उनको नहीं लेना है। तो अष्ट सिद्धियां आ गई। ये ऐसी चीजें जो ना कभी सामने से नहीं आएंगी, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पीछे से आती है। तो जैसे ही उसने आवाज लगाई मुझे एक्सेप्ट करो, मैं अष्ट सिद्धि हूं, और साथ में ही गुरु की आवाज आई, पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। इस प्रकार जो लोग तो गुरु के आश्रित होते हैं, जिन्होंने गुरु का आश्रय प्राप्त किया है, वो तो बच जाते हैं कई बार। लेकिन जो गुरु के आश्रय के बिना भक्ति करने का प्रयास करते हैं, वो कभी कभी माया के प्रलोभनों में फंस जाते हैं, जैसे भरत महाराज। ये 5वें स्कंद में कथा आएगी। एक श्लोक हम और करेंगे, विशाल प्रभु आप पढ़ेंगे, बड़े दिन हो गए आपकी आवाज भी सुने। प्रभु जी मेरे पास किताब नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अभी फिर कभी आपको किताब भी देंगे। तो एक और विशाल प्रभु जी को हम सुनेंगे, विशाल जी से ही, विशाल अरोड़ा से नहीं तो विशाल गुप्ता जी से। तो इसमें अभी बंद नहीं करनी है क्लास, लेकिन फिर भी ये विशाल अरोड़ा प्रभु जी हैं, इनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार सब लोग बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं भी अपने जीवन में बहुत लोगों से मिला हूं, लेकिन एक जो भोलापन होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भोले हैं,
लेकिन एक किसी के चेहरे पर जो भोलापन होता है, जो मासूमियत होती है, वो मैं इन्हीं प्रभु जी के चेहरे पर देखा। ये मुझे एक बार अपने घर में इन्होंने कीर्तन करवाया था, तो ये मुझे लेने के लिए आए थे, लेकिन इनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में किसी कारण से इनसे ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, 2-4 बार मुलाकात हुई, ज्यादा नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो इसलिए इनका हार्दिक स्वागत है। पढ़िएगा विशाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। भगवान उन भक्तों को अत्यंत प्रिय होते हैं जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, किंतु जो भगवत भक्ति को ही अपना धन मानकर प्रसन्न रहते हैं। दरअसल भगवान ऐसे भक्तों के भक्ति कार्यों का आनंद लेते हैं जो लोग अपनी शिक्षा, संपत्ति, कुलीनता और काम कर्म इत्यादि भौतिक वस्तुओं के मध्य से फूले रहते हैं। वे कभी कभी भक्तों का उपहास करते हैं। ऐसे लोग यदि भगवान की पूजा करते भी हैं तो वे उसे कभी स्वीकार नहीं करते। तो इस श्लोक के अंदर 2 चीजें बताई गई, और वो 2 चीजें क्या हैं? भगवान क्या एक्सेप्ट करते हैं और क्या एक्सेप्ट नहीं करते। अभी भगवान भगवत गीता में एक श्लोक बोले हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेष्यति। अगली लाइन कभी हमें आई नहीं आज तक। ये कौन सा श्लोक है? इसका नंबर बताएगा कोई? 9वें अध्याय का कहाँ का है? प्रभु जी 9.26। 9.26। तो इसको आज पूरा सीख ही लेते हैं, ठीक है ना? बड़े दिन हो गए इसको रट्टा मारते हुए। आज इसको एक बार रोहिन प्रभु ने इसका बड़ा सुंदर मतलब समझाया था कि अगली लाइन ही महत्वपूर्ण है। तद अहम भक्ति उपरहितम। जो भक्ति भाव से मुझे अर्पित करता है ना, अश्नामी प्रयत आत्मना, मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि मुझे अमीर आदमी के पैसे चाहिए या मुझे अमीर आदमी की चीजें चाहिए। भगवान कह रहे हैं मुझे क्या चाहिए? मुझे तो भाव चाहिए। और भाव चाहे वो व्यक्ति जितना मर्जी गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आज ही मैं कहीं श्लोक पढ़ा, ये कोटेशन था कि लोग लखपति लोगों को तो अपने घर बुलाना चाहते हैं, लेकिन जो असल में लखपति हैं, जो रोज का लाख नाम जप कर रहे हैं, उनके प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं। कितनी सुंदर बात है। देखो, हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी दोस्ती किसके साथ चाहता है? लखपति लोगों के साथ चाहता है। लेकिन जो भक्त लोग हैं उनके साथ हम संग नहीं करना चाहते। दारू पीने वालों के साथ हम संग करना चाहते हैं, वैश्यावृत्ति करने वालों के साथ हम संग करना चाहते हैं, लेकिन भक्तों के साथ नहीं। तो भगवान तो लेकिन ऐसे ही भक्तों को पसंद करते हैं। तो फिर आगे लिखते हैं, लेकिन इसके बिल्कुल उलट जो लोग शिक्षा के ऊपर बड़ा अभिमान करते हैं, मैं तो पीएचडी होल्डर हूं। कई लोग आते हैं मंदिर में, उनको बड़ा अभिमान होता है इस बात का, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। कई अमीर लोग आते हैं, उनको भी बड़ा अभिमान होता है, लेकिन भगवान उनको कोई नहीं देते, ऐसी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते भगवान उनको। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो भक्तों का उपहास करते हैं। भगवान तो उनको वैल्यू देते हैं जो उनके भक्तों का मान सम्मान करते हैं। पढ़िएगा प्रभु जी आगे। भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर आश्रित हैं, वे अभक्तों की बेटे तक स्वीकार नहीं करते। शुद्ध भक्त वह है जो अनुभव करता है कि उसके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं है। ये है असली बात। सदैव भगवान क्योंकि के भक्ति। कई बार आप लोग क्या सोच लेते हैं, इसका मतलब कि जो भक्त होते हैं ना, उनके पास कुछ नहीं होता। कई बार मेरे को लोगों ने कहा है, प्रभु जी कृष्ण की भक्ति नहीं करनी, और जो कृष्ण के भक्त बनते हैं ना भगवान, उनको जल्दी ऊपर उठा लेते हैं, उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। अरे ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी बात होती तो ध्रुव महाराज जी भगवान की भक्ति करने के बाद उनको 36,000 साल तक राज्य मिला, और उसके बाद उनको ध्रुव लोक मिल गया। प्रहलाद महाराज जी इतने वर्षों तक वो राजा बने रहे। एक भी भक्त नहीं है भगवान का ऐसा जो गरीब हो, लेकिन वो इन भौतिक वस्तुओं को चाहता ही नहीं। अम्बरीश महाराज राजा थे, युधिष्ठिर महाराज राजा थे, लेकिन ऐसे राजा थे कि अगर उन्हें जंगलों में भी जाना पड़ा ना, तो उन्हें चिंता नहीं हुई कोई भी, वो वहां पर भी प्रसन्न थे। आप देखिए पांडवों के केस में और कुंती महारानी के केस में, कुंती महारानी तो हद ही कर दी ना। वो तो क्या प्रार्थना कर दी, वो एक नई ही प्रार्थना कर दी। हम लोग कभी दुख नहीं मांगे। हम जब भी 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट भगवान के आगे रखेंगे, हे प्रभु सुख शांति दई, हे प्रभु आज गाग पे एक दिन दुकान थे, हे प्रभु आज 3-4 दिन दादा तोड़ी दई ताकि कस्टमर ज्यादा आए। देखो कई बार होता है ऐसे, बंदे की इच्छा जाती तो जाती है। लेकिन अभी क्या हुआ, मेरे को कल परसों किसी ने बोली, नहीं पिछले हफ्ते, हाँ, एक सज्जन थे, वो कुछ शेयर खरीद के रखे हैं, तो उसके लिए बोले, कहते देखो
हम तो यही सोचते हैं कि ये शेयरों का भाव तभी बढ़ेगा जब थोड़ी सी वो होगी, सूखा पड़ेगा। चीनी के शेयर हैं तो चीनी का भाव कब बढ़ेगा? जब कहीं सूखा पड़ेगा। तो कहते देखो, वो खुद कह रहे हैं, कहते देखो कितनी गलत सोच है हमारी, लेकिन अब क्या करें, अभी गलत सोच है, लेकिन धीरे धीरे करके भक्ति के प्रभाव से ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे पढ़िएगा। भक्त सदैव भगवान के भक्ति रूपी धन से प्रसन्न रहता है। भक्त कभी कभी भौतिक दृष्टि से निर्धन प्रतीत होते हैं, किंतु आध्यात्मिक रूप से उन्नत तथा संपन्न होने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसे भक्त परिवार, समाज, मित्रता, संतान इत्यादि के प्रति आसक्ति से मुक्त होते हैं। वे इन समस्त भौतिक वस्तुओं के प्रेम को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सदैव टूट जाएगा ना ये, प्रसन्न फिर आप रहते गलत हैं। बात करते हो ना, इससे क्यों करते हो आप? हरि बोल। भगवान अक्षित भी प्रभु। ठीक है प्रभु जी, पढ़िए। भगवान भी अपने भक्त की स्थिति को समझते हैं। यदि कोई शुद्ध भक्त का उपहास करता है तो वह भगवान द्वारा कभी अपनाया नहीं जाता। दूसरे शब्दों में, यदि कोई शुद्ध भक्त का अपमान करता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। महान योगी दुर्वासा मुनि ने परम भक्त अम्बरीश महाराज का अपमान किया था। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्कर से दुर्वासा को दंड दिया। यद्यपि वह परम योगी सीधा भगवान के पास गया, किंतु उसे क्षमा नहीं मिली। जो लोग मोक्ष के पद पर हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए कि शुद्ध भक्त का कभी अपमान ना करें। देखो कितनी सुंदर शिक्षा मिल रही है। जो लोग चाहते हैं ना अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाना, उनको चाहिए कि वो सावधान रहें कि कभी भी किसी शुद्ध भक्त का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त है ना, तो हम हर चीज में इंद्रिय तृप्ति ही ढूंढते हैं, और कथा कीर्तन में भी कई बार क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति को ही खोजते रहते हैं। तो इसलिए ये शास्त्र जो है हमें सावधान करने के लिए है। जैसे मैं कई बार कहा हूं कि अगर कोई बाप अपने आप बच्चे को ड्रग्स बेचने से रोकता है, तो वो उसे डरा नहीं रहा, उसे सावधान कर रहा है कि भाई अगर तू ड्रग्स बेचेगा, पैसे तो जरूर आ सकते हैं, लेकिन साथ में पकड़ा जा सकता है, सजा होगी। नॉन बेलेबल वारंट जो वो होते हैं, क्या होता है वो, नॉन बेलेबल वारंट, वो इशू होंगे। तो ये सावधान करना है। उसी प्रकार शास्त्र हमें सावधान कर रहे हैं कि भाई शुद्ध भक्त का अपमान मत करो। और शुद्ध भक्त कौन है? हमारी नजर में हमसे जो सामना वाला व्यक्ति है ना, शुद्ध ही है, ऐसी भावना मन में रखनी चाहिए। तो यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। तो हम लोग सुबह मिलेंगे आप लोगों से दोबारा भगवत गीता की कक्षा में, सुबह 7:15 बजे। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अन्यथा सब लोग जा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।